जोहार नमस्कार। अभी हम लोग राजधानी रांची में मौजूद है और हमारे साथ छात्र नेता सह JBKSS के सक्रिय सदस्य हमारे साथ मौजूद है। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है। और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के आप क्या सोचते हैं तमाम झारखंड वासियों के लिए? सर्वप्रथम तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर समस्त देशवासी, समस्त झारखंडवासी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी आदिवासी मूल निवासी भाइयों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन, और आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। आज हम लोग आदिवासी दिवस इसलिए मनाते हैं कि जो आदिवासी का एक विशेष डेमोग्राफी है, जो एक विशेष पहचान है, जो विशेष आइडेंटिटी कल्चर है, जो उसको संरक्षण करने का, और साथ ही साथ जो आदिवासियों पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, जुर्म होता है, उसके खिलाफ जो है कि एक आवाज़ उठाने का, और संपूर्ण विश्व के जितने भी आदिवासी हैं सबको एकजुट करने के उद्देश्य से संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। और आज के मौके पर हम लोग संपूर्ण झारखंड में बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश होगा कि बाकी विश्व का आदिवासी और झारखंड का आदिवासी एक विशेष आदिवासी है। बाकी जैसे कि राज्य के अन्य, चाहे मणिपुर की बात करें, असम की बात करें, नागालैंड की बात करें, या अन्य राज्य की आंध्र प्रदेश की बात करें और झारखंड की बात करें, तो झारखंड का एक विशेष है कि अगर मांदर यदि बचता है अमेरिका में भी तो बोला जाता है ये झारखंड है। चाहे अमेरिका में, जापान में, दुनिया का कोई भी देश में अगर मांदर बजेगा तो उसका विशेष पहचान है कि यह झारखंड का आवाज़ है। यहाँ का लाल पाल साड़ी, यहाँ का जोड़ हाथ का नाच बहुत विशिष्ट है, बहुत खूबसूरत है। तो आज जो ये आधुनिक ज़माने पे जो ये डीजे का ज़माना आ रहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री का दुनिया आ रहा है, इस पे कहीं ना कहीं आज हमारे लोग शिकार हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो बाहरी आक्रमण के कारण आज हमारा आइडेंटिटी पे हमला हो रहा है, हमारा पहचान पे खतरा हो रहा है, तो बाहरी ताकत से तो सावधान रहना ही है। साथ ही साथ जो हमारा विशेष पहचान, जो हमारा मांदर है, ढोल है, नगाड़ा है, बाहा है, बाहे है, सरहुल है, कर्मा है, टुसु है, सोहराई है, जो भी त्यौहार है, इस सारे को जो है कि हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और साथ ही साथ हमको जो भी आज PhD जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो आज आधुनिक ज़माने पे कोई देश विदेश पे रिसर्च कर रहा है, लेकिन हमारा जो प्राचीन पहचान है, जो हमको विशिष्ट पहचान पूरे दुनिया पे रखता है, उस पर कहीं ना कहीं आज कम हो रहा है। तो ये रिसर्च करने वाले जो भी हमारे PhD स्कॉलर भाई लोग हैं, हमारे रीति रिवाज परंपरा पर जो है कि विशेष रूप से रिसर्च करें, चूँकि अगर आज हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान, हमारा कल्चर के कारण ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। आज के वैज्ञानिक, चाहे आज के जो भी प्राकृतिक आपदाएँ जो घट रही है, आज जो हमारा ये वायुमंडल खतरे पे जो आ रहा है, ये जो टेम्परेचर अचानक देख रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत हाई बढ़ गया है। आपका जल स्तर कहीं ना कहीं पूरे नीचे चला गया है, वायु प्रदूषण हो चुका है। तो हमको एक जीने के लिए जो शुद्ध हवा की ज़रूरत पड़ता है, शुद्ध वायु की ज़रूरत पड़ता है, एक अच्छा वातावरण की ज़रूरत पड़ता है, ये हमारे कल्चर पे है, ये हमारे पर्व त्यौहार पे है। इसीलिए आज जो भी देश विदेश के लोग बैठते हैं, आज के प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए, इसको शुद्ध रूप से रखने के लिए, तो हम जितने भी बड़े बड़े, चाहे UN में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जाएँ, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के आदिवासी पर्व त्यौहार को समझें। आज पहाड़ को एक तरफ बर्बाद किया जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, विकास के नाम पर दोहन किया जा रहा है प्राकृतिक संशोधन को। तो आज आदिवासी इस चीज़ को नहीं समझेंगे। जिस पहाड़ को पूजा करते हैं, जो मारंग बुरु है, जो यहाँ का सिंह बोगा है, तो कल उसका मूर्ति बनाना पड़ेगा। आज विश्व आदिवासी दिवस पूरे भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी मनाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत का। आप तो सुने होंगे मणिपुर का मामला को लेकर के 90 दिनों के बाद सरकार की आंखें खुलती है। फिर विश्व आदि दिवस मना के क्या फ़ायदा, जब आदिवासी के साथ अन्याय हो रहा है लगातार आए दिन, तो फिर क्या मतलब फ़ायदा है कि विश्व आदि दिवस मनाए? आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है हमारे देश में। जी राहुल, ये मामला सिर्फ मणिपुर तो एक सामने आया, और बहुत बड़ा एग्जाम्पल था मणिपुर। हाँ, लेकिन ऐसा अन्याय, शोषण, जुर्म मणिपुर जैसा हर जगह हो रहा है। और आज मणिपुर वाला मामला सामने अगर नहीं आता, अगर जाके रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करते, अगर पब्लिक सड़क पे नहीं आता, तो FIR दर्ज होने के बावजूद ये मामला दब चुका था। तो आज सवाल है पूरे विश्व के आदिवासियों पर, क्या किसी एकदम अन्याय का हद, मैंने पूरे सार्वजनिक जगह पर जो है कि कपड़ा उतार करके नंगे प्लेट कराया जाता है, उसका प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जाता है, इतना घिनौना हरकत किया जाता है। बचाने जाता है, उसका भाई है तो उसका भाई को भी मारा जाता है, उसका पिताजी अगर बचाने के लिए जाते हैं उसको भी मार दिया जाता है। इतना दर्दनाक घटना, और FIR होने के बावजूद
प्रशासन की तरफ से अपने से कोई पहल नहीं होता है। जब 3 महीना बाद जब मामला पूरे जनता के बीच में आता है तब जाके किसी का गिरफ्तार होता है, तो कहाँ हम सुरक्षित हैं। ऐसा हमारे झारखंड प्रदेश में भी है। और आज जबकि संविधान पे चाहे हम कस्टमरी लॉ की बात करें, हम 5वीं अनुसूची की बात करें, 6ठी अनुसूची की बात करें, हम हमारा पारंपरिक ग्राम सभा की बात करें, पेशा एक्ट की बात करें, नियम कानून पे तो CNT एक्ट, SPT एक्ट की बात करें, बहुत सारा है। आज ST/SC एट्रोसिटी एक्ट की बात करें, उसके बावजूद आज जगह जगह आदिवासियों के साथ अपमान किया जा रहा है। और यह जो बाहरी कल्चरल आज हावी हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को समय रहते सतर्क नहीं होंगे तो आने वाले दिन हमारा ओजोन परत भी छेद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा अगर हम प्राकृतिक से छेड़छाड़ करेंगे तो। और प्राकृतिक को पूजने वाले लोग, प्राकृतिक को देवता मानने वाले लोग और प्राकृतिक का शुद्धता के कारण ही आज समय पे देख रहे हैं बारिश नहीं हो रहा, अकाल पड़ गया, किसान का हालत ख़राब हो गया है। तो ये प्राकृतिक से छेड़छाड़ का परिणाम है। आज विश्व आदि दिवस है, लेकिन साथ ही साथ झारखंड के जो सूबे जो मुखिया हैं वो भी एक आदिवासी हैं। हमने अभी कुछ चीज़ नोटिस किया रांची में तमाम जगह बोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनका बोर्ड होर्डिंग्स लगे, लेकिन साथ साथ जो झारखंड राज्य को बचाए हैं, वीर सिद्धू कान्हू, चाहे वीर बिरसा मुंडा, उनका प्रतिमा बहुत कम जगह देखने को मिला। इस चीज़ को लेकर के आप क्या बोलेंगे? हाँ जी, आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है और मनाया जाना बहुत अच्छी बात है। और आज आदिवासी दिवस है और आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन का संरक्षण को लेकर के, अपने हक अधिकार तो का संरक्षण को लेकर के जो त्याग बलिदान कुर्बानी दिए उनका सम्मान होना चाहिए। और अगर ये चीज़ देखने को नहीं मिला तो हम माननीय मुख्यमंत्री को के विषय पे हम यही कहेंगे कि बड़ी चालाकी के साथ जो है कि आदिवासी के भावनाओं को देखते हुए उन्होंने सिर्फ अपना वोट में को लेकर के, अपना वोट बैंक बनाने को लेकर के, अपना सिर्फ वोट के तौर पे यूज करने के नाम से जो है कि आदिवासी महोत्सव का नाम दिया जा रहा है। और आदिवासी के हितैषी के लिए जो पॉलिसी बनना चाहिए, आज देख रहे हैं कि ये 5th शेड्यूल का राज्य है। 5वीं अनुसूची के राज्य पे आज जितने भी नियुक्ति हो रहा है कोई बैरियर नहीं है। 5वीं अनुसूची के लोग आज सुरक्षित नहीं हैं। और बाहर के जो लोग आएंगे ये बात स्वीकार किए हैं, जितने भी नियुक्ति हो रहा है 60-40 से हो रहा है, 40 पूरा ओपन फॉर ऑल इंडिया है। तो बाहर से आएंगे तो नौकरी का हनन नहीं होगा, हमारा बायोग्राफी बदल जाएगा, हमारा जो विशिष्ट पहचान है वो मिट जाएगा। और आदमी का विशिष्ट पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। आज विशिष्ट पहचान के कारण ही जिंदा है हम लोग और एकजुट हैं। अगर मानदर नहीं बजेगा यहाँ, हम लोग कैसे एकजुट होंगे? सरहुल नहीं होगा, माघे बहा परब नहीं होगा, टुसु नहीं होगा तो कहाँ हम लोग नाचेंगे? अपना एकजुट सभी समाज कैसे हम लोग होंगे? इस चीज़ को जानना होगा हम लोग को। इसीलिए यह महज नौकरी छीनने की नीति नहीं है, यह हमारा मानदर का बात हो, हमारा सरहुल हो, बाहे हो, माघा हो, हमारा मूल कल्चर जो हमारा आइडेंटिटी है, इस पे हमला हो रहा है। अंतिम में आप तमाम विश्व के लोगों की, चूँकि आज विश्व आदि दिवस है, न केवल झारखंड, तमाम अन्य प्रदेश, अन्य देश के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासी दिवस है आज? जी, आज विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो पूरा विश्व भर में जो उद्देश्य था कि समस्त विश्व के आदिवासी एक हों। और पूरे, चूँकि अगर हम जिस विषय पर बात करते हैं उस विषय पर एक दायरा हो सकता है। हम अगर नियोजन नीति की बात करें तो एक झारखंड दायरा होगा, अगर हम अपना देश की बात करें तो भारत एक दायरा होगा, लेकिन हम प्राकृतिक की बात करें तो उसका कोई दायरा नहीं होगा, वो पूरा ब्रह्मांड हो जाएगा। पूरा पृथ्वी के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड आ जाएगा उसमें। और कहीं ना कहीं पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड पे एक ऐसा शक्ति, प्राकृतिक का शक्ति है जिसके वजह से पूरा दुनिया बैलेंस है। और पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड का एक छोटा सा पृथ्वी, एक ग्रह, और उस छोटा सा पृथ्वी का एक भारत, एक बहुत बड़ा नमूना, एक तिनका। और उस भारत में भी झारखंड का एक रांची जैसे शहर का एक सिंगल सा आदमी, रत्ती भर भी जिसको हम बाल का नोक भी नहीं हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो बैलेंस से काम कर रहा है, हम लोग आज एकजुट हैं। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए जितने भी जो प्रकृति को दोहन करने वाले, जो भी हमारा आधुनिक विकास के नाम से जो अत्यधिक कहीं बोरिंग हो रहा है या अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन जो किया जा रहा है, इस सब को रोकथाम करने के लिए फ्यूचर को सोचते हुए संपूर्ण विश्व के आदिवासियों को यही संदेश होगा कि आधुनिक विकास के नाम से अपना ब्रह्मांड का जो शक्ति है जिससे यह स्थिरता प्रदान किया गया है, इस शक्ति को बचाए रखने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ न किया जाए। इस प्रकृति में जितना एक इंसान महत्वपूर्ण है, उतना यहाँ पशु पक्षी, एक सांप भी नहीं होगा तो यहाँ का जो हमारा प्रकृति है वो अनबैलेंस हो जाएगा। पक्षी भी नहीं होंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो चलेगा ही नहीं। तो हर एक कीड़े मकोड़े का भी योगदान है इस प्रकृति का स्थिरता प्रदान करने वाला जो शक्ति है उस पर।
एक एक कीड़े मकोड़े का भी योगदान है। इसलिए कीड़े मकोड़े से लेकर सांप बाघ मैंने जो भी जानवर पशु पक्षी इंसान सब प्यार से रहे, एक साथ रहे, सब कोई है, तब जाके ये प्राकृतिक स्थिरता है और उसी के कारण आज हम लोग हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप तमाम लोगों को सफ़र सच की टीम की ओर से विश्व आदि दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी